Hey bro, what's up? I am good. How are you? I'm fine bro, and what about you? I am also good, bro. Okay bro, continue your work. Okay, bro. चलिए मैम। राहुल, कौन है ये जो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है? मैम ये मेरा दोस्त है। तुम्हारे दोस्त है ये? क्या बात है, मजदूरी भी कर रहे हो, उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। वैसे ये किस चीज़ की तैयारी कर रहा है? मैम ये ना सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। सरकारी नौकरी? ये तो बहुत टफ होती है ना, और इसके लिए तो पैसा भी बहुत सारा चाहिए। तुम्हें लगता है तुम्हारे ये दोस्त मजदूरी करने के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर पाएगा? मैम तैयारी करने में ना पैसा बहुत लगता है, और सच बताऊं तो अभी इसको 50,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, और वही पैसे जमा करने के लिए ये दिन रात मेहनत और मजदूरी करता है। और मैम जो लंच टाइम होता है ना, उसमें भी मेरा दोस्त पढ़ाई करता है। सच में तुम्हारा दोस्त बहुत मेहनती है, जो काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। भगवान करे इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। कोई ना कोई तो इसकी लाइफ में आएगा जो इसकी मदद करेगा। खैर कोई बात नहीं, इसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। चलो चलते हैं। अच्छा सुनो, तुम गाड़ी में जाकर मेरा वेट करो, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। ओके मैम। सुनो, जी मैम। पढ़ाई कर रहे हो? जी काम के टाइम पर पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा मालिक तुमसे कुछ कहता नहीं है? मैम, मालिक बहुत अच्छे हैं। वो अगर पढ़ाई करता हूँ तो बोलते नहीं, और ऐसा नहीं है कि काम के टाइम पर पढ़ाई करता हूँ। जब काम नहीं होता ना तब पढ़ाई करता हूँ, मतलब जल्दी लंच कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठ जाता हूँ। और वैसे मालिक ना बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा वैसे ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तुम? यूपीएससी की। यूपीएससी? तुम्हें लगता है कि तुम मजदूरी करने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर पाओगे? ये मजदूरी का काम करना ही पड़ेगा ना। और क्या है ना, सपने देख लिया हूँ पर सपने पूरे करने के लिए पैसे नहीं है। ये मजदूरी का काम करके पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि कोचिंग की फ़ी भर सकूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे फैमिली वाले नहीं है क्या? वो लोग काम नहीं करते? मतलब वो काम करते तो तुम पढ़ाई कर लो। बाबूजी है मैम, पर वो भी मजदूरी का काम करते हैं। और आपको पता ही होगा कि मजदूरी में मिलता कितना है, 500 से 600 रुपये। 200-300 रुपया तो ऐसे दिन के खर्चे में चले जाते हैं, दवाई बीरों में चले जाते हैं। दिन का 200-300 बचता है, उसी में अपना गुजारा करते हैं। हाँ धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कोचिंग का फी भर सकें। मैम सपना देख लिया हूँ, पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। जज्बा है मेरे अंदर, बस पैसे नहीं है। पर पैसे भी कमा लूँगा, खूब रात दिन मेहनत करूँगा, सपना जो देखा हूँ उसे पूरा करूँगा। मैम वो कहते हैं ना कि गरीब लोग सपने तो देख लेते हैं पर पूरा करने के लिए बहुत बहुत वक्त लगता है, और किसी किसी का पूरा होता है। पर मुझे खुद पर विश्वास है। देखना मैम, मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक भी करूँगा और आईएएस बनकर भी दिखाऊँगा। खुद पर भरोसा है और उस ऊपर वाले पर भी। बाकी हम तो मेहनत कर सकते हैं, जो देना है वही देंगे। तुम्हारी बातों से लगता है तुम बहुत मेहनती हो। वैसे बताओ तुम यहाँ पर कितने घंटे काम करते हो? काम लगभग 8-9 घंटे करता हूँ, और साथ में पढ़ाई भी कर लेता हूँ कभी कभी। 8-9 घंटे काम करते हो, उसके बाद भी पढ़ाई का टाइम निकाल लेते हो? मैम जिसके पास पैसे नहीं होते ना, वो काम के साथ साथ भी पढ़ाई कर लेगा। अगर पूरा समय देने लगा पढ़ाई पर तो कहीं का नहीं रहूँगा, सपने अधूरे छोड़ दूँगा ऐसे ही, क्योंकि पैसे नहीं है। अगर पैसे चाहिए तो काम करना पड़ेगा। कोई ना, मैं मैनेज कर लूँगा जैसे तैसे और पढ़ लूँगा। मेरी बात है, खुद पर विश्वास है। और रही बात काम का, तो तब तक मेहनत करूँगा रात दिन जब तक मेरा कोचिंग में एडमिशन ना हो जाए। एडमिशन होने के बाद काम तो करना पड़ेगा, पर थोड़ा बहुत करूँगा और फिर पढ़ाई करूँगा, फिर सब भगवान के ऊपर। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन देखकर मुझे लगता है कि तुम एक दिन अपना सपना जरूर पूरा कर लोगे। और देखना, एक दिन ऐसा जरूर कोई आएगा तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारी मदद करेगा। और वैसे ये 50,000 रुपये अमाउंट कोई कम नहीं होते, और ये जो तुम दिन का 300 से 400 रुपये बचाते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी 50,000 रुपये की अमाउंट पूरी कर पाओगे। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। अरे भैया, मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आपने अभी तक ईंटें नहीं भिजवाई। एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी भिजवा देना। जी ये जो पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये आप ही के अंडर में है? जी। आपके यहाँ एक वर्कर काम करता है जो पढ़ाई भी करता है, आप जानते हैं उसे? मुझे लगता है आप शायद राहुल की बात कर रही हैं। हाँ हाँ। बहुत मेहनती लड़का है वो, इसीलिए वो अपनी कोचिंग की फीस भरने के लिए
यहाँ दिन रात मेहनत करता है ताकि उसके पास कुछ पैसे हो जाएं। पर आप कौन? मैं कौन हूँ ये आप छोड़िए, एक सेकंड। ये 50,000 रुपये है, ये आप रखिए और ये आप राहुल को दे देना। और प्लीज़ ये आप उसे एडवांस के तौर पर देना और ये मत बताना कि ये पैसे मैंने आपको दिए हैं। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप उसकी मदद क्यों करना चाहती हैं? दरअसल वो इंसान बहुत मेहनती है, पढ़ लिख कर वो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है। और जिस तरह से यहाँ पर ये मजदूरी कर रहा है ना 8-9 घंटे, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इतने सारे पैसे जमा कर पाएगा। मुझे लगता है कि उसकी सारी मेहनत ना इस तरह से बेकार हो जाएगी। तो इसलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि आप ये पैसे उसको दे दें ताकि वो अपनी कोचिंग की फ़ीस भर सके और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। ये तो अच्छी बात है। मैं तो खुद चाहता था कि उसकी कुछ मदद कर दूं, लेकिन मेरा ये जो घर बन रहा है ना, इसमें काफ़ी पैसा लग गया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसकी इस समय मदद कर सकूं। पर मुझे ये जान के ना बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। कोई बात नहीं, आपने उसकी मदद करने के बारे में सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। और हम इंसानियत के नाते एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर इंसानियत कैसी। जी, ये पैसे मैं उसको दे दूंगा। तो ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी इस दुनिया में ऐसे इंसान हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जी, किसी ने सही कहा है, अगर भगवान किसी की मदद करना चाहे ना तो किसी न किसी रूप में आके मदद कर ही देता है। तू अभी भी काम कर रहा है? पहले इस ब्लॉक को नीचे रख। क्या हुआ मालिक? मैंने कहा ना पहले इसको नीचे रख। मालिक काम तो खत्म हो गया है, सोचा था थोड़ा ओवर टाइम कर दूं। मैं यही तो चाहता हूँ कि तू अब ओवर टाइम ना करे। तू कितने टाइम से हमारे पास ओवर टाइम कर रहा है। अरे अपने ऊपर भी ध्यान दे ना, तू सही से खाता है ना पीता है, अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना। मालिक आपको पता है ना मुझे पैसों की ज़रूरत है। एक काम करता हूँ, 2 घंटा हम काम कर लेता हूँ, अब 20 रुपये कम ही दे दीजिएगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा मुझे दे दीजिएगा। अरे मुझे पता है कि तुझे पैसों की ज़रूरत है, तुझे पढ़ाई करनी है। अरे पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी तो ख्याल रख। तेरी सेहत का ख्याल कौन रखेगा? अगर तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाएगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? और हाँ, रही पैसों की बात, तो एक काम कर, तो ये ले 50,000 रुपये ले रख। और ये पैसे ना मैं तुझे एडवांस में दे रहा हूँ। और तुझे तो पता ही है अपना तो ये घर बन रहा है और घर में तो पैसा लगता ही रहता है, कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं। अभी है मेरे पास तो मैं तेरे को दे रहा हूँ। और हाँ, तू चिंता मत कर, तेरी जो डेली की मजदूरी है ना, मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा करके काटता रहूँगा। 50,000 आप मुझे दे रहे हैं? इससे तो कोचिंग की फ़ी भी चली जाएगी और मैं कोचिंग पढ़ने लगूंगा, फिर अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, फिर अपने सपने पूरे कर लूँगा। मालिक अगर मैं पढ़ाई करने लगूंगा तो यहाँ पर काम करने कैसे आऊँगा और ये पैसे कैसे लौटाऊँगा? हाँ मुझे पता है, जब तू कोचिंग जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जब भी तू फ्री हो तो मेरे पास काम करने आ जाना, मैं तुझे उसकी पेमेंट देता रहूँगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना तो भरोसा है मुझे तुझ पे। तू मेरे पास इतने लंबे टाइम से काम कर रहा है और ईमानदार भी है, और भला ही तू मेरे पैसे लेके कहाँ भाग जाएगा। इतना भरोसा तो है मुझे तुझ पे। इतना मत सोच, ये पैसे तू अपने पास रख और पहले जाके अपनी कोचिंग की फीस भर और तुझे जो करना है कर। और फिलहाल अभी के लिए तू जा। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए, इतना एहसान करने के लिए। जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी ना, पहली पेमेंट आपको दूंगा मैं, देख लीजिएगा। बस इतना शुक्रिया मत कर, मैंने कोई इतना बड़ा एहसान नहीं किया है। तू मेरे पास काम कर रहा है, अगर मैं तेरी मदद नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, वरना इंसान का ना इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। जी आप सही कह रहे हैं। एक काम कर, तू घर जा, अच्छे से खा पी और पढ़ाई कर, ठीक है?